प्राचीन काल में सुमति नामक एक भृगुवंशी ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी कौशिक वंशी की कन्या थी। सुमति के एक पुत्र हुआ जिसका नाम अग्निशर्मा रखा गया। वह पिता के बार बार कहने पर भी वेद अभ्यास से मन नहीं लगाता था। एक बार उसके देश में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई। उस समय बहुत लोग दक्षिण दिशा में चले गए। विप्रवर सुमति भी अपने पुत्र और स्त्री के साथ विधि सिद्धिसा के वन में चले गए और वहां आश्रम बनाकर रहने लगे। वहां अग्निशर्मा का लुटेरों से साथ हो गया, अतः जो भी उस मार्ग से आता उसे वह पाप मारता और लूट लेता था। उसको अपने ब्राह्मण तत्व की स्मृति नहीं रही। वेद का अध्ययन जाता रहा, गोत्र का ध्यान चला गया और वेद शास्त्रों की सुधि भी जाती रही। किसी समय तीर्थ यात्रा करके प्रसंग में उत्तम व्रत का पालन करने वाले सप्तऋषि उस मार्ग पर आ निकले। अग्निशर्मा ने उन्हें देखकर मारने की इच्छा से कहा, ये सब वस्त्र उतार दो, छाता और जूता भी रख दो। उसकी यह बात सुनकर महर्षि अत्रि बोले, तुम्हारे हृदय में हमें पीड़ा देने का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है? हम तपस्वी हैं और तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं। अग्निशर्मा ने कहा, मेरे माता पिता, पुत्र और पत्नी हैं। उन सब का पालन पोषण मैं ही करता हूँ, इसलिए मेरे हृदय में यह विचार प्रकट हुआ है। अत्रि बोले, तुम अपने पिता से जाकर पूछो सही कि मैं आप लोगों के लिए पाप करता हूँ, यह पाप किसको लगेगा? यदि वे यह पाप करने की आज्ञा दे तब तुम व्यर्थ प्राणियों का वध ना करो। अग्निशर्मा बोला, अब तक तो कहीं कभी मैंने उन लोगों से ऐसी बात नहीं पूछी थी। आज आप लोगों के कहने से मेरी समझ में यह बात आई है। अब मैं उन सब से जाकर पूछता हूँ, देखूँ किसका कैसा भाव है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक आप लोग यहीं रहें। ऐसा कहकर अग्निशर्मा तुरंत अपने पिता के समीप गया और बोला, पिताजी, धर्म का नाश करने और जीवों को पीड़ा देने से बड़ा भारी पाप देखा जाता है और मुझे जीविका के लिए यही सब पाप करना पड़ता है। बताइए यह पाप किसको लगेगा? पिता और माता ने उत्तर दिया, तुम्हारे पाप से हम दोनों का कोई संबंध नहीं है। तुम करते हो, अतः तुम जानो। जो कुछ तुमने किया उसे फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। उनका यह वचन सुनकर अग्निशर्मा ने अपनी पत्नी से भी बात पूछी। पत्नी भी यही उत्तर दी, पाप से मेरा कोई संबंध नहीं है, सब पाप तुम्हें ही लगेगा। फिर उसने अपने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला, मैं तो अभी बालक हूँ, मेरा आपसे आपके पाप से क्या संबंध है? उनकी बातचीत और व्यवहारों को ठीक ठीक समझकर अग्निशर्मा मन ही मन बोला, हाय, मैं तो नष्ट हो गया। अब वे तपस्वी महात्मा ही मुझे शरण देने वाले हैं। फिर तो उसने उस डंडे को दूर फेंक दिया जिससे कितनों की ही प्राणियों का वध किया था और सिर के बाल बिखराए हुए वह तपस्वी महात्माओं के आगे जाकर खड़ा हुआ। वहाँ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोला, तपोधनो, मेरा माता पिता, पत्नी और पुत्र कोई नहीं है। सब ने मुझे त्याग दिया है, अतः मैं आप लोगों की शरण में आया हूँ। अब उत्तम उपदेश देकर आप नरक से मेरा उद्धार करें। उसके इस प्रश्न को कहने पर ऋषियों ने अत्रि जी से कहा, मुनि, आपके कथन से ही इसको बोध प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ है, अतः आप ही इसे अनुग्रहित करें, यह आपका शिष्य हो जाए। कहकर अग्निशर्मा बोले, तुम इस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान राम के सुंदर स्वरूप का ध्यान करो। इस ध्यान योग से और महामंत्र राम नाम के जप से तुम्हें परम सिद्धि प्राप्त होगी। ऐसा कहकर वे सब ऋषि वह स्थान छोड़कर चले गए। अग्निशर्मा 13 वर्षों तक मुनि के बताए अनुसार ध्यान योग में संलग्न रहा। वह अविचल भाव से बैठा रहा और उसके ऊपर बाबी जम गई। 13 वर्षों के बाद जब वे सप्तऋषि पुनः उसी मार्ग से लौटे तब उन्हें वल्मीक में से उच्चरित होने वाली राम नाम की ध्वनि सुनाई पड़ी। इससे उनको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने काठ की कीलों से वह बाबी ढूंढकर अग्निशर्मा को देखा और उसे उठाया। उठकर उसने उन सभी श्रेष्ठ मुनियों को तपस्या के तेज से उद्गासित हो रहे थे प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, मुनिवरों, आपके ही प्रसाद से आज मैंने शुभ ज्ञान प्राप्त किया है। मैं पाप
गम में डूब रहा था। आपने मुझ दिन का उद्धार कर दिया है। उसकी यह बात सुनकर परम धर्मात्मा सप्तऋषि बोले, वंश, तुम एक चित होकर दीर्घकाल तक वाल्मीकि बाबी में बैठे रहे हो, अतः इस पृथ्वी पर तुम्हारा नाम वाल्मीकि होगा। यूँ कहकर वे तपस्वी मुनि अपने दिशा की ओर चल दिए। उनके चले जाने पर तपस्वी जनों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने कुशल स्थली में आकर महादेव जी की आराधना की और उनसे शक्ति पाकर एक मनोरम काव्य की रचना की, जिसे रामायण कहते हैं और जो छंदोबद्ध काव्यात्मक कथा साहित्य में सबसे प्रथम माना गया है।